हेलो डियर गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कोरोना का नया वेरिएंट फिर से दस्तक दे रहा है फ्रेंड्स, तो क्यों ना हम अपनी इम्यूनिटी को इतनी स्ट्रॉन्ग बना लें कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट आए हमारा कुछ न बिगाड़ सके। तो चलिए आज हम बनाते हैं आंवले से बनी हुई 3 रेसिपीज, जिसे बनाना आसान तो है ही, साथ में ये टेस्टी भी बहुत होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आंवला विटामिन सी और आयरन से भरपूर होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसकी अलग अलग रेसिपीज हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं हूँ एकता और आप देख रहे हैं लुक ऑन टू कुक ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो आंवला लिया है, लेकिन जब भी आप आंवला ले इस तरीके का आंवला ले, बिल्कुल साफ़, और थोड़े बड़े आंवले ले। ये आंवले थोड़े छोटे हैं, आप चाहें तो बड़े आंवले ले सकते हैं। अब इन्हें हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े आंवले लिए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए। सबसे पहले हम बनाते हैं आंवला और बीट रूट का माउथ फ्रेशनर। इसके लिए सबसे पहले हम आंवले को किस लेते हैं अच्छी तरह से, कि गुठली को हमें क्रश नहीं करना है। इसे हमें ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो इसका एक पेस्ट बन जाएगा। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरीके का चूरा बनाना है। इसी तरीके से हम सारे आंवले को किस लेते हैं। यहाँ पर मैंने सभी आंवले किस लिए हैं। अब इसकी गुठलियाँ भी हम फेंकेंगे नहीं। अब हम इसमें डालेंगे बीट रूट। बीट रूट यहाँ पर इतना बड़ा नहीं लगेगा, मेरे पास बड़ा था इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसके आधे का आधा ही लगेगा। जितना हमने आंवला लिया है बिल्कुल उसका 1/4 आपको बीट रूट चाहिए। बीट रूट से क्या होता है, कलर तो बहुत अच्छा आता ही है, साथ ही आंवले को और भी ज़्यादा हेल्दी बना देता है। बच्चे जो बीटरूट नहीं खाते हैं उन्हें आप इस तरीके से बीटरूट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बीटरूट को छील लेते हैं अच्छी तरह, फिर उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं और अब हम इसमें बीटरूट को किस लेते हैं। अगर आप बीटरूट की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इससे कलर भी अच्छा आएगा और ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। आंवले को हमें किसी भी रूप में ज़रूर खाना चाहिए, डेली रूटीन में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये आँखों, दांतों के लिए और पेट के लिए भी बहुत गुणकारी होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें मिला लेते हैं शक्कर, जो कि यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच मिलाई है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो और ज़्यादा मिला सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे आधी चम्मच अजवाइन और 3/4 चम्मच काला नमक। ये दोनों चीज़ें पाचन शक्ति को मजबूत करती हैं। जब भी आप कोई गैस करने वाली चीज़ें खा लेते हैं तो उसके बाद ये माउथ फ्रेशनर खा लीजिए, आपका खाना तुरंत पच जाएगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढककर 2 दिन के लिए हम यूं ही छोड़ देते हैं। इन गुठलियों में भी हम नमक लगा कर रख देते हैं। अब 2 दिन के बाद हम इसे देख लेते हैं। 2 दिन हो चुके हैं, हम इसे देख लेते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसे धूप में 2 दिन सुखा देते हैं। अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो 1 दिन में ही ये अच्छी तरह से सूख जाएगा, लेकिन अगर धूप कम है तो इसे 2 से 3 दिन ज़रूर लग सकते हैं। हाँ, एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि इसे जब भी सुखाएं कांच के या फिर प्लास्टिक के बर्तन में सुखाएं, क्योंकि यदि आप स्टील या किसी और बर्तन में सुखाएंगे तो आंवले में एसिड इतना ज़्यादा होता है कि वो बर्तन को ख़राब कर सकता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है हमें कि पीतल या एल्यूमिनियम के बर्तन में बिल्कुल नहीं सुखाना, क्योंकि आंवले में एसिड इतना ज़्यादा होता है कि वो बर्तनों के साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक भी हो सकता है। चलिए इसे सूखने देते हैं। हम देख लेते हैं कि आंवले की सुपारी कैसे बनाते हैं। आंवले की सुपारी बनाने के लिए सबसे पहले हम आंवलों को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सारे आंवलों को बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि इसकी कैंडी बनाने में भी हमें इसे बॉईल ही करना है। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ आधा गिलास पानी हमें डालना है। और इस तरह के दाग अगर हों आंवले में तो उसे हमें निकाल देना है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे हाई फ्लेम में 1 सीटी दे देते हैं। 1 सीटी से ज़्यादा हमें नहीं उबालना है इसे। जैसे ही 1 सीटी आए गैस तुरंत ऑफ कर देनी है और जब प्रेशर ठंडा हो जाए तो फिर हमें इसे निकाल लेना है। प्रेशर ठंडा हो चुका है, अब हम आंवलों को निकाल लेते हैं। एक बार चेक ज़रूर कर लेते हैं, अगर इस तरह की दरारें हैं तो मतलब कि आंवला पक चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, और उसके बाद हम इसे काट लेते हैं। ये देखिए आंवले ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे
सुपारी के रूप में काटेंगे। आप छोटे बड़े किसी भी साइज की और किसी भी तरह के इसे काट सकते हैं। आंवले की सुपारी बनाने के लिए आप कच्चे आंवले को भी काट कर उसकी सुपारी बना सकते हैं, लेकिन कच्चे आंवलों को काटना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसे हल्का सा प्रेशर दे देते हैं, जिससे थोड़े ये सॉफ्ट हो जाते हैं और आराम से कट भी जाते हैं। इसी तरीके से हम सारे आंवलों को काट लेते हैं। ये देखिए सारे आंवले कट चुके हैं। अब हम इन्हें एक बोल में रख लेते हैं। जब भी हम बनाएं प्लास्टिक या कांच के बर्तन ही यूज़ करें। अब हम इसमें डालते हैं आधी चम्मच सादा नमक, सफ़ेद नमक, उसके बाद हम डालेंगे आधी चम्मच काला नमक और थोड़ी सी हम डालेंगे काली मिर्च, थोड़ी सी हम डालते हैं अजवाइन। अगर आप चाहें तो इसमें भुना जीरा भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को मिक्स करके इन्हें सुखा देते हैं। देखा ना आपने कितना आसान है इसे बनाना और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप अभी से साल भर के लिए इसे बना कर रख लें, क्योंकि ये सालों साल ख़राब नहीं होता और पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब हम इसे भी सुखा देते हैं। 2 से 3 दिन में ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो चलिए जब तक हम बना लेते हैं आंवले की कैंडी। इसे बनाने के लिए आंवले तो हमने बॉईल कर ही लिए थे। अब हम इसे आराम से तोड़ लेते हैं। इसकी कलियां बहुत आराम से अलग हो जाती हैं। अगर थोड़ी सी मुश्किल जाए तो हम नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से इसकी कलियां अलग हो रही हैं। इसी तरीके से हम सभी आंवले की कलियां अलग कर लेते हैं और गुठली को अलग कर देते हैं। गुठली को हमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आंवले की कलियां लेनी है। ये देखिए सारी कलियां मैंने अलग कर ली है। इसे भी एक बोल में डाल लेते हैं। अब हमें क्योंकि इसकी कैंडी बनानी है तो इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर हमें कितनी लेनी है, जितना हमने आंवला लिया है उतनी ही हमें चीनी लेनी है। अब इसे भी हम बोल में डाल लेते हैं और इसके साथ ही साथ हम डालेंगे आधी चम्मच काला नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चीनी वाली कैंडी नहीं बनाना चाहते तो बिल्कुल मत बनाइए। यहाँ पर आप चीनी की जगह पर गुड़ यूज़ करिए। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहती है, बस आप गुड़ के बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए और सभी कुछ चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब इसे ढककर हम 3 दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। 3 दिन ज़रूरी है ताकि शुगर अच्छी तरह आंवले के साथ में बाइंड हो जाए। तो इससे कैंडी बहुत रसीली और बहुत सॉफ्ट बनेगी। 1 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी चीनी अच्छी तरह से नहीं घुली है, पर ये अगले दिन तक बिल्कुल घुल जाती है। हर एक दिन में हमें इसे थोड़ा सा हिला देना है। अब हम इसे ढककर 2 दिन के लिए और रख देते हैं। 2 दिन के बाद हम इसे देख लेते हैं। देखिए चीनी अच्छी तरह घुल चुकी है, कैंडी बहुत रसीली हो चुकी है। अब हम इसका जो रस है उसे एक छलनी की मदद से छान लेते हैं। इसका जो रस है बहुत हेल्दी होता है। इसे आप ग्लास के कंटेनर में स्टोर कर रख लीजिए और इसे गर्मियों में यूज़ करिए। सिर्फ 2 चम्मच आंवले का जूस और उसमें पानी मिलाकर आप खुद भी लीजिए, बच्चे को भी दीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। अभी जो कैंडीज़ हमने अलग की है उनको भी हम सुखा लेते हैं। इसे भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं सूखने में। चलिए 3 दिन के बाद ये कैसे दिखते हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं माउथ फ्रेशनर। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। इसे आप किसी भी डब्बे में या कंटेनर में डालकर डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। जब भी खाना खाएं उसके बाद थोड़ा सा ये खा लें, मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और आपका खाना भी अच्छी तरह पच जाएगा। ये देखिए आंवले की सुपारी है, ये भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे आप सालों साल डब्बे में स्टोर कर रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आंवले की कैंडी को। कैंडी भी हमारी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इससे ज़्यादा ड्राई हमें नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत कड़ी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो आप इसे 2 दिन ही सुखाइए। अब हम ऊपर से इसमें डाल लेते हैं पीसी हुई चीनी। इससे इसका लुक भी अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और किसी भी कंटेनर में आप इसे भी स्टोर कर लीजिए। मैं यहाँ पर छोटी छोटी कौलियों में डाल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत थोड़ी बनाई है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। लेकिन जब भी आप बनाएं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाएं ताकि आप इसे स्टोर कर भी रख सकें। अगर आपके बाल झड़ रहे हों या जल्दी सफ़ेद हो रहे हों
तो आंवला भरपूर मात्रा में खाइए, इससे आपके बाल भी काले होंगे और झड़ना भी बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आंवले की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।